हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर क्लास 10, जिसका कोड है 165, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है, दैट इज़ फॉर क्लास 10। तो अच्छा, इसमें आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग जो पहली यूनिट है नेटवर्किंग, ठीक है। और उसमें भी हम पढ़ेंगे अबाउट इंटरनेट एंड मैनी मोर डेफिनेशंस आर देयर इन इंटरनेट, ठीक है। उसको आज पूरा कवर करेंगे। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका पेपर कैसे आता है, ठीक है। और कैसे, मतलब कितना नंबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है चैप्टर्स का, ठीक है। तो वो सब देखते हैं। तो देखो, आपके कोर्स में जो है वो ये है सब, ठीक है। तो मतलब यूनिट नेम पहली है नेटवर्किंग, इट इज़ ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज़ ऑफ 25 मार्क्स। साइबर एथिक्स 10 मार्क्स, प्रैक्टिकल्स आपके 50 मार्क्स, टोटल हो गया आपका 100। मतलब क्या है, जो आपका थ्योरी है, थ्योरी ये आपका 50 है, ठीक है। तो आपका मतलब जो थ्योरी का पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा, जिसमें से 15 नंबर की नेटवर्किंग आएगी, 25 नंबर का HTML एंड 10 नंबर का क्या आएगा आपका साइबर एथिक्स, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल, जो आप अपने इंटरनल जो आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, वो 50 है। तो टोटल कितना हो गया आपका 100। तो देखो, ये जो यूनिट्स हैं ये बहुत नंबर होल्ड करते हैं। तो नेटवर्किंग जैसे कि आज हम शुरू करेंगे, ये 15 नंबर का है, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मैं इसमें बता देती हूँ नेटवर्किंग में क्या क्या है आपके में, ठीक है। तो देखो, इंटरनेट सबसे पहले आता है आपका इंटरनेट, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। देन आता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, उसमें TCP IP HTTP HTTPS टेलनेट SMTP ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। देन है सर्विस अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ठीक है, क्या क्या सर्विसेज हम करते हैं, अवेलेबल है हमारे लिए इंटरनेट पे, ठीक है। देन वेब सर्विसेज जैसे चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, E-learning, E-banking, so these are the web services. Then last topic of this unit is mobile technologies, जिसमें हम 3G 4G 5G, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन देखो, ये पूरा यूनिट होल्ड करता है 15 मार्क्स का, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ आपका पेपर कैसे आता है। इट इज़ ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। 50 मार्क्स का, जैसे मैंने आपको बताया था, थ्योरी का पेपर आता है। सेक्शंस होते हैं A to E, ठीक है। A to E देखो इधर लिस्टेड है, ठीक है। ए जो है वो 1 मार्क्स का होता है, 12 नंबर, 12 क्वेश्चन होते हैं, तो 12 नंबर हो गए, ठीक है। बी, सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप आता है, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, और कितने क्वेश्चन होते हैं, 7 7, मतलब इट विल कैरी 14 मार्क्स। देन सेक्शन सी में 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे एंड दे विल कैरी 3 मार्क्स, तो 4 3 12 मार्क्स का हो गया सेक्शन सी। सेक्शन डी में 1 लॉन्ग आंसर आता है, इट विल कैरी 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये 4 हो गया। सेक्शन ई में देखो, 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 4 मार्क्स के होते हैं। लेकिन देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सेक्शन डी और सेक्शन ई में। सेक्शन ई में आपके ना केस बेस्ड आते हैं, आपको पैसेज दे दिया जाता है, उसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। भाई, आपको एक केस पढ़ना है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो दे विल होल्ड 8 मार्क्स, क्योंकि 2 क्वेश्चन है। तो 12 + 14 + 12 + 4 + 8 दे विल बी ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है टॉपिक आज का, नेटवर्किंग में इंटरनेट। अच्छा, अब मैं देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, उससे पहले हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। ये चैप्टर किसके बारे में है, तो ये चैप्टर में पहला जो नेटवर्किंग जो यूनिट है, उसमें पहला टॉपिक आता है आपका इंटरनेट, एंड वी विल स्टडी अबाउट इंटरनेट। उसकी सारी टर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट में क्या क्या पढ़ेंगे, हम इंटरनेट पढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW भी बोलते हैं, वेब सर्वर्स, वेब क्लाइंट्स, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, वेब ब्राउजर्स, ब्लॉग्स, ठीक है, न्यूज़ ग्रुप्स, ठीक है, क्या होता है न्यूज़ ग्रुप्स। देन आता है आपका HTML क्या होता है, ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन आती है HTML की। होल चैप्टर, वो सॉरी यूनिट तो है ही, चैप्टर है। देन आता है आपका वेब एड्रेस, जिसे हम URL भी बोलते हैं, ईमेल एड्रेस आएगा, पढ़ेंगे इसको आज हम। एंड देन इस डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, ये सब टॉपिक आज हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, यूनिट 1 नेटवर्किंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एंड फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंटरनेट, ठीक है। देखो, इंटरनेट क्या होता है, इट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क
that connects millions of computers all over the world. भाई इंटरनेट क्या है? बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें millions of computers connected हैं all over the world. It allows people to share and access information, communicate and use services. भाई हम इंटरनेट के थ्रू ही तो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, वेब सर्विसेज यूज करते हैं, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. तो देखो डेफिनेशन आएगी तो यू हैव टू राइट दिस. ठीक है. देन आता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जिसे हम WWW भी बोलते हैं, ये सबको पता है. अच्छा ये देखो, ये टॉपिक्स केवल 10th के लिए नहीं है, ये दोबारा आपके में 11th में भी आएंगे, दोबारा आपके 12th में भी आएंगे. आप BCA करेंगे, BTech करेंगे, BSc IT करेंगे, MCA करेंगे, MTech करेंगे, उसमें भी आएगा. ठीक है. तो वर्ल्ड वाइड वेब, ऑफन कॉल्ड वेब, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वेब भी बोलते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस एंड इंफॉर्मेशन दैट यू कैन एक्सेस यूजिंग इंटरनेट. अब देखो ये जो सर्विसेज हैं, ये चीजें हम किसके ऊपर यूज कर रहे हैं? इंटरनेट के ऊपर. अब वेब क्या है? ये इंटरकनेक्टेड है, सिस्टम है किसका? वेब पेजेस का, इंफॉर्मेशन का. ठीक है. जिसको हम एक्सेस करते हैं थ्रू इंटरनेट. मतलब इंटरनेट तो हमें यूज करना ही है ना. तो मतलब क्या हुआ? इंटरनेट आपका प्लेटफॉर्म हो गया, उसके ऊपर हम ये सब चीजें अपने यूज कर रहे हैं. ठीक है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट सेम एज द इंटरनेट. जैसे कि मैंने आपको कहा, इट इज नॉट सेम एज द इंटरनेट. इंटरनेट आपका बेस लाइन हो गया, उसके ऊपर हम ये सर्विसेज यूज कर रहे हैं. ठीक है. इंस्टेड इट इज अ सर्विस बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द इंटरनेट. वही जो मैंने आपको बताया कि ये सर्विस है जो इंटरनेट को यूज करके हम एक्सेस करते हैं. एंड इट इज द कलेक्शन ऑफ इंटरनेट इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस. ठीक है. नेक्स्ट है आपका टॉपिक आता है जो व्हाट इज वेब सर्वर. तो देखो वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इज अ सिस्टम that stores websites and sends them to user when they request them. ठीक है. वेब सर्वर, सर्वर मतलब जिसमें कलेक्शन ऑफ क्या है? वेबसाइट्स है. भाई यूजर ने एक रिक्वेस्ट भेजी, मुझे ये वेबसाइट खोलनी है, तो वेब सर्वर पे जाएगी, वेब सर्वर आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा ओवर द इंटरनेट. ठीक है. अब देखो कैसे काम कर रहा है, डायग्राम के थ्रू इधर एक्सप्लेनेशन है. तो देखो, when a user browser sends a request for any website, the web server responds by delivering the appropriate resources. अब देखो डायग्राम में क्या है. ठीक है. वेब ब्राउजर, भाई वेब ब्राउजर के थ्रू ही तो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं. वेब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी, इंटरनेट पे गई, इंटरनेट ने रिक्वेस्ट भेजी कहाँ पे? वेब सर्वर में. तो वेब सर्वर ने जो रिस्पॉन्स करा इधर इस साइड करा, इंटरनेट पे भेजा, और इंटरनेट में वेब ब्राउजर पे. तो दिस इज हाउ वेब सर्वर वर्क्स. ठीक है. इसके एग्जाम्पल है अपाचे वेब सर्वर, सन जावा सिस्टम एंड ऑल. ठीक है. मतलब बहुत सारे हैं. आई हैव मेंशन 2 हियर एंड यू नो ये आपको पता होने चाहिए वेब सर्वर के नेम्स, एग्जांपल्स. ठीक है. नेक्स्ट है वेब क्लाइंट. ठीक है. तो देखो क्या है, a web client is a software application or a device that requests information from web servers using a browser. तो देखो वेब क्लाइंट क्या हो गया? आपका कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रही है किससे? वेब सर्वर से यूजिंग ब्राउजर. तो जैसे गूगल क्रोम हो गया, सम मोबाइल ऐप. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेब क्लाइंट. तो नाउ व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. देखो वेब पेजेस होते हैं ना, वेब पेजेस जो हम HTML को यूज करके बनाते हैं या अदर लैंग्वेजेस को, तो उनका कलेक्शन जो होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है वेबसाइट. एंड देयर कंटेंट अंडर अ सिंगल डोमेन नेम. ठीक है. तो जैसे देखो अमेजन है, फेसबुक है, मैनी मोर वेबसाइट्स आर देयर. तो मतलब एंडलेस है. ठीक है. तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, रिलेटेड वेब पेजेस. ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका आता है वेब पेज. अब मैंने कहा वेबसाइट जो है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है. अब वेब पेज क्या होता है? तो इट इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट इज डिस्प्लेड थ्रू अ वेब ब्राउजर. आपने देखो क्रोम खोला है ना, तो क्रोम खोला आपने, कोई वेबसाइट खोली, तो सबसे पहले एक पेज आएगा है ना, उसके बाद कहीं कोई लिंक होगा, उसको क्लिक करोगे तो दूसरा वेब पेज खुलेगा. सो दीज आर द वेब पेज, सिंगल डॉक्यूमेंट दैट डिस्प्लेड थ्रू अ वेब ब्राउजर. अब देखो इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच वेब पेज इज आइडेंटिफाइड बाय अ डिस्टिंक्ट यूआरएल. यूआरएल क्या होता है? मतलब जो ऊपर आता है ना HTTPS लिखा हुआ, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर.
तो ये जो URL होता है वो हर वेब पेज का ना देखो अलग होता है, ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। देन होता है आपका एक आता है वेब ब्राउजर। तो देखो वेब ब्राउजर जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, मैं पहले बता देती हूँ, मोजिला फायरफॉक्स है। तो ब्राउजर क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इनेबल्स यू टू एक्सेस एंड व्यू इंफॉर्मेशन। आप इंटरनेट यूज करोगे, किसके थ्रू यूज करोगे? वेब ब्राउजर, ठीक है। तो a software used to open and view websites, for example Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. अब देखो नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉग, ठीक है। तो ब्लॉग क्या है? पर्सनल वेबसाइट और वेब पेज वेयर समवन शेयर आइडियाज, आर्टिकल्स और एक्सपीरियंसेस। तो देखो ब्लॉग होते हैं ना, ब्लॉग तो जैसे आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो कुछ ब्लॉग्स देखे होंगे आपने जिस पे आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, आप जो कंटेंट ढूंढ रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो पर्सनल पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं या पर्सनल वेब पेजेस होते हैं। ब्लॉग्स, अब देखो ब्लॉग्स जो हैं वो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं एंड यू कैन ऑफन ऐड इमेज लिंक्स एक्सेट्रा। आप उनमें ना इमेजेस लिंक्स वगैरह एक्सेट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट अच्छा आजकल ना बहुत ट्रेंड है व्लॉग्स का, है ना, आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे व्लॉग्स डालते हैं लोग। तो व्लॉग्स क्या है? वी स्टैंड्स फॉर वीडियोस, ठीक है। जिसमें ये ऐसा ब्लॉग होता है जिसमें वीडियोस हम डाल सकते हैं, जिसके थ्रू हम वीडियोस, एक्सप्रेशंस, वॉइस विच मेक्स कंटेंट मोर डायनामिक। भाई आप वीडियोस डालेंगे, एक्सप्रेशंस आएंगे, वॉइस आएगी, तो वो और अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो दैट ब्लॉग एंड व्लॉग। नेक्स्ट आता है आपका न्यूज ग्रुप, ठीक है। तो न्यूज़ ग्रुप क्या है? ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स होती हैं वेयर पीपल कैन पोस्ट एंड रिप्लाई टू मैसेजेस ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो देखो जैसे फोरम्स होती हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसी फोरम्स हैं जिसमें आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है उस पोस्ट पे, है ना। तो दैट आर न्यूज़ ग्रुप्स। नेक्स्ट है आपका HTML, ठीक है। देखो इस पर होल सोल पूरा एक चैप्टर है। HTML क्या है? इट इज अ कोड, ये इसका फुल फॉर्म ये हो गया, इट इज अ कोडिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड डिफाइनिंग देयर स्ट्रक्चर। इट यूजेस टैग्स, टैग्स हम यूज करते हैं टू मार्कअप कंटेंट लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, लिंक्स which a web browser interprets to display the contents on a page। मतलब हम इसमें टैग्स यूज करते हैं फॉर हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, लिंक्स, जो भी करना है आपको, जिसके थ्रू वेब ब्राउजर क्या करता है? इंटरप्रेट करता है इसको और कंटेंट डिस्प्ले करता है पेज में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेब एड्रेस, जो कि देखो मैंने बताया था ना URL होता है, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज। देखो वेब पेज है, ठीक है, एक वेबसाइट है, उसमें सपोज करो 5 वेब पेजेस हैं, तो हर वेब पेज का एक यूनिक URL होगा, ठीक है। तो जैसे ये है एग्जांपल के हेल्प से मैंने इधर लिख दिया है। नेक्स्ट है आपका ईमेल एड्रेस। देखो ईमेल एड्रेस तो भाई सबको पता है, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो क्या है? यूनिक आईडी यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और देखो ये हो गया आपका डोमेन। नेक्स्ट टॉपिक्स हैं एंड दीज आर द लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस इंटरनेट टॉपिक। डाउनलोडिंग क्या है? सेविंग फाइल्स लाइक वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, एप्स फ्रॉम द इंटरनेट टू योर डिवाइस। देखो डाउनलोडिंग मतलब कोई भी चीज़ आप इंटरनेट से अपने डिवाइस पे सेव कर रहे हैं, है ना। और वो कुछ भी हो सकता है, वीडियो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, PDF, एप्स, कुछ भी, है ना, जैसे हम इंस्टॉल करते हैं EXEs वगैरह जो भी है। अपलोडिंग क्या है? सेंडिंग फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस टू द इंटरनेट और अ सर्वर। अपलोडिंग मतलब आपने इंटरनेट पे अपना कुछ अपलोड कर रहे हैं अपने डिवाइस से, ठीक है। सो दैट इज डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो देखो ये तो भाई पहला टॉपिक है आपका नेटवर्किंग यूनिट का, जो कि देखो इंटरनेट है। तो आज हमने ये इंटरनेट कवर कर लिया है पूरा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, जिसमें बहुत सारी प्रोटोकॉल्स आती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।